अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, दिसंबर तक का जो हमारा सिलेबस है वो मुकम्मल हो चुका है। आज हम उसकी रिवीजन करेंगे स्टार्ट, और साथ में मैम आपको जायज़ा भी देती जाएंगी। ठीक है, तो सारे बच्चे खोलें इल्म की शम्मा सबक जो है, इसके अल्फाज मायनी आपने याद तो किए हैं, इसके सवालात और अल्फाज जुमले, और फिर उसके बाद इसका ये जुमलों को तरतीब, और मैम ने आपको एक मजमून भी करवाया था इल्म के फ़ायदे। तो यकीन सारे बच्चों ने उसको कर भी लिया होगा और उसको रिवाइज़ भी किया होगा। तो इसको रिवाइज़ करने के बाद आपने जायज़ा देना है बेटा, वो मैम ने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। आप आते हैं बोर्ड की तरफ। ये है बेटा आपका जायज़ा, कुल नंबर है 18, 2 नंबर लिखाई गई। ठीक है, अल्फाज व मुहावरात के मायने लिखिए। कमर दोहरी हो जाना, तकलीद करना, हवास बहाल हो जाना। 2 सवाल हैं, उस शम्मा उस्तानी क्यों बनना चाहती थी। दूसरा सवाल है, अगर आप मिस शम्मा की जगह होते तो क्या काम करते। अल्फाज जुमले हैं, बोझ बांटना, सबील निकालना, कमर दोहरी हो जाना। और नीचे आपका मजमून है इल्म के फ़ायदे, मजमून लिखिए। ये है बेटा आप आज का आपका जायज़ा। उम्मीद करती हूँ बहुत ही आसान जायज़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से पहले तो रिवाइज़ करेंगे सारे सबक को, और उसके बाद चीटिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ना ही किसी की हेल्प लेनी, क्योंकि माशाल्लाह आप 5वीं क्लास में आ चुके हैं। तो बगैर चीटिंग के आपने लिखना है। अगर आप चीटिंग करेंगे मैम को तो पता चल, अल्लाह ताला देख ही रहा है, लेकिन मैम को भी उसके बाद पता चल जाएगा कि आपने देख के लिखा है, ये ज़बानी लिखा है। और कोशिश करनी है कि आपने एक लफ्ज़ की भी चीटिंग नहीं करनी, ज़बानी सारा लिखना है। ठीक है बेटा, अच्छा से काम करना है अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।